मेरे साथ जो हुआ वो एक बहुत ही एक छोटा सा इंसिडेंट है। मेरे बाकी जो हमारे पार्टी के जो लोग हैं, मैं वो मेरे साथ बैठे हैं, मेरे आंखों में आंसू आ जाएंगे जब मैं बयान करूंगा कि उनके साथ क्या क्या हुआ है, किस कानून के तहत हुआ है, किस आइन के तहत हुआ है, कौन है करवाने वाला। क्या कोई पूछेगा उसको? क्या उसको कमरा अदालत में बुलाया जाएगा कि वो जवाब दे कि उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जिसको 2/3 मेजॉरिटी पाकिस्तान की आवाम ने दी है, उसके साथ ये सलूक क्यों रवा रखा गया? ये शख्स वाहिद जो है वो बैठा हुआ जहाँ भी जिस घरौंदे में बैठा हुआ है, जिस स्मोक स्क्रीन के पीछे छुपा हुआ है या जिस शैडो के पीछे छुपा हुआ है, वो कहता है कि जी जो मैं कहूँगा वही हकीकत है और बाकी जो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम कहेंगे वो कोई मीनिंग नहीं रखता। तो जमहूरियत की स्मोक स्क्रीन के पीछे एक इंफरादी जो डिक्टेटरशिप है अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में वो रवा रखी गई है। तहरीक इंसाफ ने रऊफ हसन पर हमले की FIR मुस्तरद कर दी, जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। रऊफ हसन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आबदीदा हो गए, कहा उनका जख्म भर जाएगा लेकिन फर्द वाहिद की आमरीत में मुल्क पर लगे जख्म नहीं भरेंगे। जमहूरियत के धुएं के पीछे फर्द वाहिद की आमरीत कायम है। फर्द वाहिद की आमरीत नाकाम हो चुकी, वो आवाम के सामने बदनाम हो चुके। बानी PTI से बात किए बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा, उन्हीं के पास रियासत की कुंजी है। उमर अयूब ने इस्लामाबाद पुलिस पर केस खराब करने का इल्ज़ाम लगा दिया, कहा पुलिस 24 घंटे बाद भी ब्लेड से हमला करने वालों को गिरफ्तार नहीं कर सकी। इस्लामाबाद पुलिस ने PTI के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए, कहा रऊफ हसन की तहरीरी दरख्वास्त पर उनके दस्तखत और अंगूठे के निशान है। रऊफ हसन बताएं उनकी दरख्वास्त और FIR में क्या फ़र्क है। रऊफ हसन पर हमला करने वाले ख्वाजा सराओं की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने ख्वाजा सराओं के गुरु से मदद मांगी। ख्वाजा सराओं ने इल्जाम ही मुस्तरद कर दिया। ख्वाजा सराओं कम्युनिटी की ओहदेदार नायाब अली ने कहा, वीडियो में नजर आने वाले अफराद की बॉडी लैंग्वेज ख्वाजा सराओं जैसी नहीं, हमलावर ख्वाजा सराओं नहीं लगते। ये ख्वाजा सराओं की कम्युनिटी को बदनाम करने की साजिश है। रऊफ हसन पर हमले का मुकदमा थाना अपारा में नामालूम ख्वाजा सराओं के खिलाफ दर्ज। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि रऊफ हसन के बयान के मुताबिक FIR दर्ज की गई है। हमले की तहकीकात पर शक न किया जाए, मामले पर कमेटी भी बना दी है। आईने पाकिस्तान किसी अदालत को ये इख्तियार नहीं देता कि वो गुस्से में जो उसके दिल में आए वो कह दे। ये क्या तरीका है अदालत करने का? आप करें, आप अपने फैसलों के ज़रिए जो हुक्म जारी करना चाहते हैं वो ज़रूर करें। ये शर्त तो नहीं है कि सामने सारी काबीना को बिठा के करना है या वज़ीर आज़म को बिठा के या सारे सेक्रेटरीज़ को काम छुड़वा के 8-8 घंटे आपने वहाँ पे बिठा देने। ये जो टेलीविज़न की स्क्रीन्स पे रिमार्क्स का खेल सुबह से शाम तक चलता है, जहाँ हमारी इज्जतें इनफरादी नहीं मुश्तरका इज्जतें, उनकी पगड़ियां उछाली जाती हैं। आइन बनाने वालों को सजा देंगे तो वकार बुलंद नहीं होगा, आइन तोड़ने वालों को सजा देना। आप नाअहल भी करें तो हमने आपकी नाअहलियां, आपने फांसी के फंदों से भी झूला है तो सियासतदान झुककर झूल गए हैं, लेकिन आपकी इज्जत पर फर्क नहीं आने दिया। लेकिन बस करें, आइन अदालत को इख्तियार नहीं देता कि वो गुस्से में जो मर्जी आए कह दे। आइन ने वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना दे रखा है, अदालत को जो कहना है अपने फैसलों में लिख दे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा जो इदारे मदाखलत कर रहे हैं उनके लिए भी आइन कहता है अपनी हदूद में काम करें। MQM पाकिस्तान के फैसल सब्जवारी ने कहा तौहीन का खेल बंद किया जाए। TV स्क्रीन पर सुबह से शाम तक रिमार्क्स का खेल जारी रहता है, ये नहीं होना चाहिए कि फैसल वाबदार मुस्तफ़ा कमाल कराची के हैं इसलिए उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस कर दो। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी बोले अदलिया का वकार पार्लियामेंटेरियन को तौहीन अदालत का नोटिस देने से नहीं कारकर्दगी से बुलंद होगा। अदलिया की रैंकिंग 140 से 40 पर जाएगी तो ही अदलिया की इज्जत होगी। सिसिलियन माफिया, गॉडफादर, प्रॉक्सी जैसे अल्फाज कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। इन्हें साकिब निसार ने पैगाम भिजवाया कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज के खिलाफ बयान दो तो पार्लियामेंट में जाओगे, अगर ना दिया तो जेल जाओगे। साकिब निसार साहब ने मुझे ये मैसेज भिजवाया कि अगर तुम नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बयान दोगे जो स्टेज पर बैठे हुए हैं तो पार्लियामेंट में जाओगे, नहीं तो तुम जेल जाओगे। मेरी रिव्यू पिटीशन लगी हुई थी, उसी दिन जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने का केस लगा हुआ था। मेरे जैसे सियासी कारकुन को माफी नहीं मिली, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिल गई थी उस दिन उसी अदालत के अंदर से।
ANP के सरबरा एमिल वली खान ने कहा है कि एक दफ़ा फिर पार्लियामेंट इस्तेमाल हो रही है और जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी बात नहीं हो रही। सेनेट में खिताब में कहा कि इजलास का एजेंडा कुछ और था, मगर कार्रवाई यहाँ से अदलिया और जजेस को जवाब देने की हो रही है। PTI के सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा कि सेनेटर एजाज चौधरी कहाँ हैं? पार्लियामेंट इसे क्यों अपनी तौकीर नहीं समझती कि उसका एक सेनेटर लापता है? पार्लियामेंट की इज्जत बहुत अहम है, इसको ज़ाती एजेंडा ना बनाया जाए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बोले कि जब ऐवान की तौकीर की बात होगी हम ऐवान के साथ होंगे। जिस तरह से इजलास बुलाया गया उससे ये तासुर मिलता है कि इसका मकसद एक है, ये मकसद कई हफ्ते से मुसलसल नजर आ रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर ने रूपोशी खत्म कर दी, मंजर आम पर आ गए। इस्लामाबाद में पार्टी सेक्रेटेरिएट पहुंचे। हम्माद अजहर का कहना है कि बानी PTI का पैगाम मिला है कि अब बाहर आने का वक्त हो गया है। मुराद सईद समेत तमाम रूपोश रहनुमा बाहर आएंगे। हम्माद अजहर को गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने PTI सेक्रेटेरिएट को घेरा, सर्च ऑपरेशन किया, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही हम्माद अजहर सेक्रेटेरिएट से रवाना हो चुके थे। हम्माद अजहर का कहना है कि वो पेशावर जाकर कबल गिरफ्तारी जमानत लेकर अदालत में पेश होंगे। तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद को अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक यास्मीन राशिद के मेदे और पेट में दर्द है, उनको 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। जेल से लिखे गए मुरास्ते में कहा गया है कि सुबह से यास्मीन राशिद ने कुछ नहीं खाया। कै की वजह से यास्मीन राशिद के जिस्म में पानी की कमी हो चुकी है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और उनके रुफका की तेहरान में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामनई ने पढ़ाई। आला सतह के 40 से ज़्यादा गैर मुल्की वफूद, सरबरा हम्मास इस्माइल हनिया की भी शिरकत। तेहरान की सड़कों पर लाखों अफराद उमड़ आए। सदर रईसी की तदफीन कल मशहद में रोज़ा इमाम रज़ा के अहाते में होगी। वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्लाहियान को तेहरान में ही सुपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तेहरान में सदर इब्राहिम रईसी और रुफ़का की शहादत पर पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत की जानिब से आयतुल्ला खामनई और कायम मकाम सदर डॉक्टर मोहम्मद मखबर से ताज़ियत की। वज़ीर आज़म की मरहूम सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथियों के लिए मुनाक़िद यादगारी तकरीब में शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा कि मरहूम ईरानी सदर सैयद इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के अजीम दोस्त थे। इब्राहिम रईसी के गुज़श्ता माह दौरे पाकिस्तान में पाकिस्तानी अवाम के साथ गुजरे लम्हात हमेशा याद रखे जाएंगे। सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर का पायलट कॉन्वॉय का इंचार्ज था। परवाज के वक्त मौसम ठीक था। 45 मिनट बाद सदारती पायलट ने कहा कि बादल से बचने के लिए परवाज ऊंची करें। 30 सेकंड बाद सदर का हेलीकॉप्टर गायब हो गया। इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे की तफसीलात सामने आ गईं। 3 में से एक हेलीकॉप्टर में मौजूद ईरानी एहलकार गुलाम हुसैन इस्माइली ने बताया कि हमारे पायलट ने करीबी तांबे की कान पर हेलीकॉप्टर उतारा। सदर के पायलट वज़ीर ख़ारिजा और मुहाफ़िज़ को फ़ोन किया मगर जवाब न मिला। नमाज जुमा के पेश इमाम आले हाशिम ने कॉल उठाई और बताया कि सदारती हेलीकॉप्टर को हादसा हो गया। आले हाशिम की मौत हेलीकॉप्टर हादसे के कई घंटे बाद हुई। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का तारीख़ी ऐलान। तालियों की गूंज में स्पेन के वज़ीर आज़म ने अपना फैसला पार्लियामेंट में सुनाया। कहा फैसला ना तो इसराइल के खिलाफ ना हमास के हक में है, सिर्फ अमन के लिए है। आयरलैंड के वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना दुरुस्त कदम करार दे दिया। कहा 2 रियासती हल ही अमन के लिए वाहिद काबिल एतबार रास्ता है। नॉर्वे के वज़ीर आज़म ने कहा मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की ज़रूरत है। सऊदी अरब, कतर, OIC का तीनों मुल्कों के फैसले का खैर मकदम। गज़ा के शहरियों का इज़हार तशक्कुर। फ़लस्तीनी अथॉरिटी और हमास ने भी टर्निंग पॉइंट करार दिया। इसराइल की हरदर्मी बरकरार। तीनों मुल्कों को नताइज भुगतने की धमकी दे दी। अपने सफ़ीरों को वापस बुला लिया। स्पेन समेत तीनों मुल्कों के सफ़ीरों से इज़हार नापसंदीदगी। अमरीका और बरतानिया के सिवा अक़वाम मुत्तहिदा के 193 में से 144 अरकान फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि IT बरामदात स्टार्टअप्स को सहूलियात से मुतालिक IT पार्क का क़याम खुशाइंद है। इस्लामाबाद IT पार्क की तामीर का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म की टेक्नोलॉजी पार्क की कारकर्दगी पर थर्ड पार्टी वैल्यूएशन कराने की हिदायत। जेम्स और कीमती पत्थरों के शोबे से मुतालिक इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि कुदरती वसाइल से सही तौर पर फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। जेम्स और कीमती पत्थरों के शोबे को सनद का दर्जा देने के इक़दाम किए जाएँ। कीमती पत्थरों और उनकी मसनूआत की बैनुल अक़वामी सर्टिफिकेशंस यकीनी बनाए जाएँ। फैसलाबाद और रावलपिंडी में विमेन जेलों के क़याम की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की नई जेलें शहर से बाहर कायम करने की हिदायत। बख्शी खाने और लॉकअप को मज़ीद बेहतर बनाने का हुक्म। वज़ीर आला ने जेलों से जराइम पेश अफराद के मुमकिन बैरूनी रबतों पर तशवीश का इजहार करते हुए जेलों की साइबर सिक्योरिटी के इंतजाम फुल प्रूफ बनाने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब का रावलपिंडी में होली फैमिली अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा। मरियम नवाज़ का न्यू ब्लॉक के दौरे पर मजदूरों की कम उजरत का नोटिस। कानून के मुताबिक उजरत अदा करने की हिदायत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द मुलाकात के लिए सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पहुँच गया। अहम मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत दीगर मौज़ूआत पर बातचीत जारी। तहरीक इंसाफ के वफ़द में उमर अयूब, असद कैसर और साजिद करीम शामिल। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि बानी PTI 30 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में पेश होना चाहते हैं। इनकी ख्वाहिश है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपना मुकदमा खुद लड़े। बानी PTI ने सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया कि वो उनकी ऑनलाइन पेशी के इंतजाम करें। FBR की हिदायत पर 9000 से ज़ायद सिम्स बंद कर दी गई। तर्जुमान FBR के मुताबिक नॉन फाइलर्स की टेलीफोन सिम्स बंद करने का फैसला पार्लियामेंट का है। हुकूमत के हर फैसले पर हर हाल में अमल दरामद करना होगा। ज़राए का कहना है कि PTA का मौक़िफ़ है, उनके पास सिम बंद करने का हुक्म जारी करने का इख्तियार नहीं है। हुक्म इम्तना सिम्स ब्लॉक करने पर नहीं, स्टे ऑर्डर सिर्फ दरखास्त गुजारों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की एक बार फिर वजाहत। मोबाइल नेटवर्क कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई पर जारी स्टे ऑर्डर खारिज करने की दरखास्त में कहा कि हुकूमत का सिम्स ब्लॉक करने का ऑर्डर अब भी इनफील्ड है। अदालत समझ सकती है कि हुकूमत माशी रिफॉर्म्स पर फोकस कर रही है। ये इकदाम भी उन्हीं रिफॉर्म्स के तनाजुर में लिया गया होगा। अदालत कोशिश करेगी कि जल्द अज जल्द इस केस का फैसला हो जाए। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अमेरिका में कमेटी में डोनाल्ड लू के बयान को बतौर शहादत लाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप इजाफी शहादत लाना चाहते हैं उस वक्त जब अपील मुकम्मल होने वाली है। FIA की मुतफरिक दरख्वास्त की टाइमिंग पर सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि सीधा सीधा कहें, इस केस को 2-3 माह आगे लेकर जाना है। बैरून मुल्क से शहादत आएगी, तस्दीक होगी, फिर जरा होगी। बादी नज़र में ये प्रोसेस का गलत इस्तेमाल है। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस की समाअत के दौरान नैब के मजीद 2 गवाहान पर जरा मुकम्मल कर ली गई। रेफरेंस में अब तक 21 गवाहान पर जरा मुकम्मल हो चुकी है। एहतसाब अदालत ने समाअत 31 मई तक मुलतवी कर दी। बानी PTI ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से 30 मई को सुप्रीम कोर्ट में ज़ाती हैसियत में पेश होने की दरख्वास्त कर दी। बानी PTI ने जेल हुकाम के जरिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दरख्वास्त भेज दी। कहा कि वीडियो लिंक के बजाय ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश होना चाहते हैं। हत्या के इज्जत बिल से मुतालिक ना पूछा गया ना बताया गया। पीपल्स पार्टी कभी इस बिल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी का रद्द अमल। कहा बिल की मंजूरी के रोज़ पीपल्स पार्टी का कोई रुकन ऐवान में नहीं था। अरकान को गैर हाजिर रहने का कहा था। पीपल्स पार्टी हमेशा मीडिया की आज़ादी के साथ खड़ी है। साबिक सेनेटर रज़ा रब्बानी का कहना है कि हत्या के इज्जत बिल में ना सहाफ़ियों ना ही सिविल सोसाइटी के नुक्ता नज़र को मद्देनज़र रखा गया। पंजाब हुकूमत ने कानून का जायजा लेने वाली कमेटी की रिपोर्ट का भी इंतजार नहीं किया। नए बिल के तहत ट्रिब्यूनल की तश्कील का तरीक़ाकार अदलिया की आज़ादी के उसूलों के खिलाफ है। हत्या के इज्जत ऑर्डिनेंस 2002 और पंजाब डिफेमेशन एक्ट 2012 पहले से मौजूद है। अगर इन कवानीन में तरमीम की जाती तो ज़्यादा बेहतर होता।
जुडिशल एक्टिविज्म पैनल का हतक इज्जत कानून पर गवर्नर पंजाब को खत। कहा गया है कि हतक इज्जत का कानून आर्टिकल 19 के खिलाफ है। कानून के निफाज से आज़ादी इजहार राय को रोका गया जो बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। बिल की मंजूरी शहरियों के बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। गवर्नर बिल को मंजूर किए बगैर असेंबली वापस भिजवाएं। मीडिया तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने पंजाब हतक इज्जत बिल 2024 मुस्तरद कर दिया। स्याह और ड्रैकोनियन कानून करार दे दिया। कानून के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट जाने का ऐलान। PFUJ, MN, CPNE, PBA और APNS की मुश्तरका एक्शन कमेटी का कहना है कि बारहा वाज़ेह किया गया कि मीडिया तंजीमें कानून बनाने के खिलाफ नहीं, लेकिन कानून साजी से पहले स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। हतक इज्जत बिल में शामिल कई निकात का मकसद आज़ादी इजहार को दबाना, सहाफ़ती आज़ादी पर कदम लगाना और बुनियादी इंसानी हुकूक के मुतसादिम कानून साजी करना है, जिसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। घरेलू सार्फिन के लिए गैस मजीद महंगी करने की तैयारी। खाद, CNG और सीमेंट सेक्टर के लिए भी गैस महंगी होगी। IMF से शेयर प्लान में अगस्त से गैस नरखों में इजाफे की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिल 100 से 400 रुपये तक बढ़ाने और तंदूरों के लिए गैस नरखों में इजाफा न करने की तजवीज़ दी गई है। IMF मिशन को गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए 3 प्लान दिए गए। रिकवरीज, इस्लाहात और टैरिफ से मुतालिक डेटा IMF को बर वक्त शेयर करने पर भी इत्तफाक किया गया है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का कहना है कि किर्गिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा ने तलबा पर तशद्दुद जैसे वाक़यात आइंदा न होने की गारंटी दी है। बिश्केक वाक़े और उस पर पाकिस्तानी मिशन के रद्द-ए-अमल पर तहकीकाती कमेटी बनाई जाएगी। बिश्केक में ज़ख्मी तालिब इल्म शाहज़ेब समेत दीगर पाकिस्तानी तलबा से मुलाकात हुई। तलबा ने PMDC और हायर एजुकेशन से डिग्री तस्लीम करवाने के लिए मदद की अपील की है। इस मामले पर हुकाम से मीटिंग रखी है। किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा की वापसी के लिए खुसूसी परवाज़ें जारी। बलूचिस्तान के 95 तलबा की बिश्केक से वापसी के लिए खुसूसी परवाज़ की रवानगी आज मुतवक्के। DGPDA में बलूचिस्तान के मुताबिक परवाज़ तलबा को जुमेरात की सुबह कोयटा पहुँचाएगी। बिश्केक के लिए कौमी एयरलाइन की 4 परवाज़ों की भी आज रवानगी का इम्कान। तर्जुमान PIA के मुताबिक आज 4 परवाज़ें शेड्यूल हैं। तमाम परवाज़ें वज़ारत ख़ारजा के शेड्यूल के मुताबिक ऑपरेट हो रही हैं। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तपती धूप और झुलसाती गर्मी। सिब्बी 48 डिग्री के साथ मुल्क का सबसे गर्म शहर। दादू में 47, तुरबत नवाबशाह 46, सखर हैदराबाद, सरगोधा बहावलपुर और डेरा गाजी खान में 45, फैसलाबाद, मुल्तान साहिवाल और डेरा इस्माइल खान में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में 41 डिग्री की गर्मी 45 डिग्री, कराची में 36 डिग्री की गर्मी 42 डिग्री और पेशावर में 38 डिग्री की गर्मी 42 डिग्री की महसूस की गई। हैदराबाद में धूप की परवाह किए बगैर फराइज अंजाम देने वाले कई ट्रैफिक पुलिस एहलकार बेहोश, कई निढाल हो गए। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को धूप से बचाव के लिए कोई सहूलत मुयस्सर नहीं। शदीद गर्मी में मुल्क के बेशतर शहरों में घंटों बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। गर्मी में जीना महाल हो गया। शहरियों का कहना है कि बिलों के साथ साथ लोड शेडिंग भी बढ़ती जा रही है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 8 घंटे, पेशावर शहर में 8 और देही इलाकों में 18 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। लाहौर के शहरी इलाकों में 4 से 6 घंटे और देही इलाकों में 6 से 8 घंटों लाइट बंद रहती है। हैदराबाद शहर में 12 से 14 घंटे, सखर शहर में 6 से 8 घंटे तक बिजली मुअत्तल रहती है। कराची में इंटर के इम्तहानात 1 जून से होंगे। चेयरमैन बोर्ड का कहना है कि 28 मई से इंटर के इम्तहानात का इनेकाद मुमकिन नहीं। इंटर के इम्तहानात के लिए 21 हायर सेकेंडरी स्कूल्स को सेंटर बनाया गया था। सुबह में इंटर और शाम में मैट्रिक के इम्तहान होने थे। मैट्रिक के मुलतवी शुदा पर्चे 28 मई से इन्हीं मराकज़ में लिए जाएंगे। 21 सेंटर्स में बैक वक्त दोनों बोर्ड्स के इम्तहानात का इनेकाद मुमकिन नहीं। सरकारी ज़मीन पर कायम लाहौर जिमखाना का किराया सिर्फ 417 रुपये माहाना अदा किया जाता है। लाहौर जिमखाना से मुतालिक सोशल मीडिया पर किया गया दावा दुरुस्त निकला। जियो फैक्ट चेक ने सरकारी दस्तावेज के जरिए दावे की तस्दीक कर दी। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राबता किया जा सकता है। फेक न्यूज़ से छुटकारा पाकर जियो। अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द की तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट आमद। PTI क़यादत से मुलाकात। PTI रहनुमाओं ने हमले की तफसीलात से वफ़द को आगाह किया।
इंतखाबात पर भी बात हुई। PTI ने इंतखाबात में धांधली और लेवल प्लेइंग फील्ड से वक्त को आगाह किया। जख्मी सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी को रहीम यार खान से कराची मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने हिदायत की कि इलाज के तमाम अखराजात सिंध हुकूमत बर्दाश्त करेगी। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी को कल नामालूम अफराद ने 3 गोलियां मारी थी, जिसके बाद से उनकी हालत तशवीशनाक है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कैपिटल अस्पताल का दौरा। अस्पताल के इमरजेंसी ब्लॉक और लैब को अपग्रेड करने का ऐलान। मोहसिन नकवी का कहना है कि अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर समेत इलाज मुआवजे की सहूलियात को बेहतर बनाया जाएगा। विफाकी वज़ीर दाखिला ने मरीजों और उनके तीमारदारों से मुलाकात की और तिब्बी सहूलतों के बारे में पूछा। मोहसिन नकवी ने डॉक्टर से भी मुलाकात की, उनके मसाइल दरियाफ्त किए। विफाकी वज़ीर दाखिला का कहना है कि 500 बेड्स पर मुश्तमिल इस अस्पताल को बेहतर बनाया जाएगा। कराची में PIA के तैयारे के अलमनाक हादसे को 4 साल बीत गए। एयरबस तैयारा लैंडिंग की दूसरी कोशिश के दौरान कराची एयरपोर्ट के करीब आबादी पर गिरकर तबाह हो गया था। हादसे में अमले समेत 97 मुसाफिर जाँ बहक हुए। इनमें जियो न्यूज़ के साबिक कंट्रोलर अंसार नकवी भी शामिल थे। 2 मुसाफिर मौजज़ाना तौर पर जिंदा सलामत रहे, जिनमें जफ़र मसूद भी शामिल थे। इब्तदाई रिपोर्ट में हादसे का जिम्मेदार तैयारे के पायलट्स को करार दिया गया। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने बरतानिया में 4 जुलाई को आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि उन्होंने किंग चार्ल्स से मुलाकात की है और इस मुलाकात में इस फैसले के हवाले से आगाह किया। इसराइली फ़ौज के गज़ा के रहायशी इलाकों पर हमले जारी। कल से अब तक मज़ीद 62 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने गज़ा में आखिरी 2 फ़ाल अस्पतालों अलौदा और कमाल अदवान अस्पताल का भी मुहासरा कर लिया। इसराइली टैंकों की कमाल अदवान अस्पताल की इमरजेंसी के दरवाजे पर गोलाबारी। अमले, मरीजों और ज़ख्मियों को इनखला का हुक्म। रफ़ा में हमास की रॉकेट लॉन्चिंग साइट तबाह करने का दावा। ऑस्ट्रेलिया की अदाकारा और प्रोड्यूसर केट ब्लैंचेट का कांस फिल्म फेस्टिवल में फ़लस्तीन से इजहार यकजहती। सुर्ख कारपेट पर स्याह, सफ़ेद और सब्ज़ इम्तजाज का लिबास ज़ेबतन किए। केट ब्लैंचेट ने फ़लस्तीनी परचम की अक्कासी की। केट ब्लैंचेट सदर बाइडन से गज़ा जंग खत्म करवाने का मुतालबा करने वाली हॉलीवुड सितारों के साथ भी शामिल रही हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरो का अवार्ड गज़ा जंग की कवरेज करने वाले फ़लस्तीनी सहाफ़ियों के ग्रुप के नाम। ग्रुप में अल जज़ीरा अरबी के गज़ा के ब्यूरो चीफ वाइल अल-हुदूब भी शामिल। अवार्ड कल बोस्निया में एक खुसूसी तकरीब में दिया जाएगा। भारत पर तीसरी बार हुक्मरानी करने के लिए बेकरार। वज़ीर आज़म मोदी खुद को भगवान का अवतार समझने लगे। एक इंटरव्यू में कहा कि मैं पैदा नहीं हुआ बल्कि किसी खास मकसद के लिए दुनिया में भेजा गया हूँ। सोशल मीडिया पर वायरल बयान को लोगों ने खुद पसंदी की इंतहा करार दे दिया। किसी ने कहा कि अभी अवतार कह रहे हैं, जीत गए तो खुद को भगवान कह देंगे। किसी ने पूछा तो क्या खुदा मुसलमानों पर मजालिम और मणिपुर में कत्लेआम के लिए तवानाई देता है। सियासी माहिरीन का कहना है कि मोदी इस किस्म के बयानात से इंतखाबात में मजहबी कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जमहूरियत और जमहूरी अमल के लिए इंतहाई खतरनाक है। जिंदगी की 6 दहाइयाँ सहाफ़त को देने वाले सीनियर सहाफ़ी सैयद मोहम्मद सूफ़ी की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करने के लिए कराची में शानदार तकरीब का इनेकाद। T20 वर्ल्ड कप के फातेह कप्तान यूनुस खान का कहना है कि सैयद मोहम्मद सूफ़ी ने उनकी और उन जैसे बहुत से खिलाड़ियों की रहनुमाई की, जिसकी बदौलत उन्हें एतमाद हासिल हुआ। ओलंपियन समीउल्लाह ने कहा कि हॉकी का खेल सैयद मोहम्मद सूफ़ी जैसे सहाफ़ियों की बदौलत उरूज पर पहुंचा। शाहरुख खान को भी गर्मी लग गई। बॉलीवुड के किंग अहमदाबाद की 45 डिग्री की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सके। हालत ख़राब होने पर अस्पताल पहुंच गए। मकामी मीडिया के मुताबिक शाहरुख खान ने गुज़श्ता रोज़ अहमदाबाद में IPL का मैच देखा था। आज सुबह तबीयत ख़राब होने पर उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने तिब्बी इमदाद दी। तमाम अब उनकी तबीयत मुकम्मल ठीक और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। और कांस फिल्म फेस्टिवल में मिस यूनिवर्स पाकिस्तान एरिका रॉबिन की शानदार एंट्री। एरिका हॉलीवुड फिल्म द सब्सटेंस के प्रीमियर में शिरकत के लिए कांस में मौजूद हैं।